अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त चिकन चीज़ कबाब की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत नरम, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं और इतने मज़े के, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। जब आप इसको बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही चीज़ी, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे और बहुत आसान, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही आसानी से बन जाने वाली घरमर ये रेसिपी है। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन ले लिया है, इसको अच्छे से हमने इसका कीमा बना लिया है। ठीक है, चॉपर में डालेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। और जनाब यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, साथ ही में डालूँगी ज़ीरे का पाउडर। ठीक है, हाफ़ टी स्पून ही मैं डालूँगी यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही मैं डालूँगी साबित धनिया का पाउडर, जिसको मैंने क्रश फॉर्म में किया हुआ है, दरदरा सा कूट लेंगे। साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून तकरीबन गरम मसाला पाउडर और साथ में डालूँगी लाल मिर्चों का पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून। ठीक है, आप अपने चिकन के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्चें। साथ में डालूँगी यहाँ पर 1 से 2 चम्मच जो है लेमन जूस के, 1 और 2 टेबल स्पून। ठीक है, उसके साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें। ठीक है, 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी। एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, इसके बीज मैंने निकाल दिए थे, अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैं डालूँगी हरा धनिया, बहुत ही बारीक सा कट करके इसमें डाल देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। ठीक है, जो चिकन का कीमा है वो हमारा जो है वो बहुत बारीक होना चाहिए, ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर यकजान हो जाएं। ठीक है, आप चाहें तो सारे मसाले डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा से चॉपर भी चला सकते हैं। ठीक है, अभी हमने इसमें प्याज डालनी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ प्याज, तकरीबन एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने पूरा नहीं डालना, अच्छे से मैंने चॉप किया था, इसका पानी निकाल लिया है। ठीक है, पानी बिल्कुल भी प्याज में नहीं होना चाहिए, वरना हमारे जो कबाब हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट नहीं बनेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग में कोई कंजूसी नहीं करनी, बहुत जम कर, बहुत ही अच्छे से, हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इसको किस तरह से मसल कर जो है मिक्स कर रही हूँ। थोड़े से हरा धनिया बच गया था, वो भी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैदा। ठीक है, तो मैदा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा। आप यहाँ पर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ठीक है, मेरे पास तकरीबन जो कीमा मेरे पास था, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा का कीमा था, चिकन था, और मैंने उसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैदा डाला है। अब मैंने इसको रेस्ट के लिए रख दिया था तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, और उसके बाद अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब हम इसके जो है वो कबाब बना लेंगे। ठीक है, चिकन चीज़ कबाब बना रहे हैं, तो पहले इसके हम हाथों को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करके हमने इसका एक छोटा सा पीस लेना है, इसको अच्छे से हम फैला लेंगे और इसके अंदर रखेंगे एक चीज़ का ये वाला छोटा सा पीस। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा चीज़ को कर सकते हैं। अब इसको हम साइडों से बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको गोल दोबारा से करेंगे हाथों से, उसके बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से चिपटा कर देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हमारा एक कबाब रेडी हो जाएगा। कबाब के साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ नो इशू। तो ये एक छोटा सा मेरे पास कबाब बन गया है, ये नॉर्मल साइज़ का कबाब है। इसी तरह मैंने बाकी सारे कबाब बना लिए थे। अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ठीक है, आप चाहे तो इसको इस स्टेज पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया था। अब डालेंगे 1 बाय 1 अपने कबाब को, और कबाब को हम डालेंगे फ्राई करने के लिए, और उतने ही डालेंगे जितनी हमें स्पेस है, ओवर क्राउड नहीं करेंगे, वरना फ्राई अच्छी तरीके से नहीं होते। तो जनाब, इस स्टेज पर रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लग रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब, अपने प्यारे से कमेंट का इज़हार ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसी लग रही है, और आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, और जनाब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, अब यहाँ पर कबाब को हमने डालते ही बिल्कुल भी जो है वो हिलाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इसको टच करेंगे, उसके बाद
1 से 2 मिनट एक साइड पे पकने देंगे, उसके बाद फिर इसको इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप सेम रेसिपी को बीफ में और मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बीफ और मटन में बनेगी। चिकन में तो आपको पता ही है कि चिकन जो है वो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। चिकन जो है वो हर कोई खा लेता है, बीफ जो है वो हर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, और मटन भी हर कोई ज़्यादा नहीं पसंद करता। लेकिन चिकन एक ऐसा मीट है जिसको हर कोई जो है वो खा लेता है इजीली। ठीक है, तो आप इसको चिकन में बनाएं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी बनते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बातों ही बातों में। तो हम इसको 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे और टिश्यू पेपर पर निकालेंगे। उसके बाद सर्विंग प्लेट पर हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बैच फ्राई हो गए हमारे, दूसरे बैच को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब एक प्यारी सी प्लेट हमने जो है वो डेकोर कर ली है, मिंट रायता के साथ इसको सर्व करेंगे। और जनाब ये हमारे ज़बरदस्त से चिकन चीज़ कबाब तैयार हैं। तो ये स्नैक एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इसको ले सकते हैं, एज अ साइड डिश भी आप इसको रख सकते हैं दावत में, अपनी पार्टीज़ में। तो जनाब इसको चेक करें, एक कबाब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखें कितना मज़े का चीज़ी चिकन चीज़ी कबाब हमारा तैयार हो चुका है। तो टेस्ट भी कर लेते हैं। तो जनाब इसको लगाएंगे, रायते के साथ डिप करेंगे और टेस्ट करेंगे। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमीलिशियस, बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं कबाब। आपने ज़रूर बनाना है और आपने इस टेस्ट को ज़रूर इंजॉय करना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही नरम जूसी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब बहुत ही परफेक्ट तैयार हों तो आपने इनको ओवर फ्राई नहीं करना है। ठीक है, बस 3 to 4 मिनट्स आपने एक साइड से करना है और 2 to 3 मिनट्स जो है वो आपने सेकंड साइड से फ्राई करके इनको निकाल लेना है। तो आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है, और जायका तो कमाल का है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी लुक कितनी टेम्पटिंग, कितनी मज़ेदार लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।